अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शानुल्लाह खादरी आपका होस्ट वीवर्स BBN न्यूज़ चैनल की 15 जुलाई बरोज़ जुमेरात थर्सडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। PM मोदी अपने पार्लियामेंट्री हल्के का करेंगे दौरा और मुख्तलिफ तरक्याती कामों प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। फरीदाबाद के कोरी गाँव में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतजामी कार्रवाई जारी। आइए आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। PM मोदी यूपी में अपने हल्के पार्लियामेंट का दौरा करेंगे। इस दौरान वो IIT में एक सभा में खिताब करेंगे। इस मौके पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा तकरीब में हिस्सा लेते हुए रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। वहीं 1500 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। फरीदाबाद के कोरी गांव में बल्दी एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मकानात को ढा दिया। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 10,000 मकानात ढाए जाने वाले हैं। मानसून के दरमियान ढाए गए मकानात के हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए हैं। ताहम बेघर हुए ख़ानदान गमगीन और नाउमीदी में अपने मकानात के मलबे से बाक़ियात को तलाश करते देखे जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मकानात जंगल की अराज़ी पर बनाए गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्ल्ड यूथ डे के मौके पर खिताब किया और वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अहमियत को वाज़ेह किया। कहा कि हम भारत के 75वें यौम आज़ादी की तक़रीब मनाने वाले हैं। 21वीं सदी में नौजवान मुल्क की तरक्की में नुमायाँ रोल अदा करते हुए मुल्क की मईशत के इस्तेकाम और तरक्की में अहम रोल अदा करने की PM ने तवक्को का इजहार किया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नई पीढ़ी का कौमी सतह पर स्किल डेवलपमेंट वक्त की ऐन ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्किल इंडिया के गुज़िश्ता 6 साल कारकर्दगी के नतीजे में मौजूदा हालात में स्किल इंडिया मिशन को मज़ीद तक़वियत पहुँची है। उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद तफसीलात बताईं। यूपी के गाज़ियाबाद में पेश आए एक हादसे का हैरतनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। तफसीलात के मुताबिक खातून 9वीं मंजिल से नीचे गिर गई, जिसे एक शख्स ने बचाने की भरपूर कोशिश की, ताहम वो नीचे गिर गई, जिसे नोएडा के एक हॉस्पिटल में शरीक करवाने की इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किदा काबीना इजलास में फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत रियासत में इब्तदाई मराहल के हिस्से के तहत 10 जोन्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में खिदमात अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई का भी फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि रियासत में चावल की पैदावार में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। चुनांचे रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ उमूर के पेश नज़र ये फैसला किया। साबिक़ TRS वज़ीर और मौजूदा BJP कायद ईटारा राजेंद्र पर TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने सख्त तनकीद की और कहा कि ईटारा राजेंद्र अपनी खुददारी के लिए TRS से मुस्तफ़ी नहीं हुए, बल्कि अपने मफादात के हुसूल के लिए BJP ज्वाइन की। अगर उन्हें इतना ही इज़्ज़त नफ्स का ख्याल होता तो 5 साल के लंबे अरसे तक वजारत पर क्यों फायज रहे। उन्होंने ईटारा राजेंद्र से सवाल किया कि वो ज़रा बताएं कि उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी की गई है। रियासत में गुज़िश्ता 4 दिनों से हल्की और मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। चुनांचे गुज़िश्ता शब शहर में हुई बारिश के नतीजे में शहर जलथल में तब्दील हो गया। नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। कुछ मुकामात पर गाड़ियां फेल हो गई, जिन्हें टो करके निकालना पड़ा। ट्रैफिक में खलल के सबब अवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। GHMC DRF मानसून स्पेशल स्क्वाड का अमला मुख्तलिफ मुकामात पर पानी की निकासी की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। नालों के उबल पड़ने से ड्रेन का पानी सड़कों गलियों में जमा हो गया, जिससे शहर की सरगर्मियां मफलूज होकर रह गईं। बारिश की वजह बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, कोकटपल्ली के PHB कॉलोनी, आलवन कॉलोनी, प्रगति नगर, निज़ामपेट, हैदर नगर, बाजपल्ली, दिलसुख नगर, LB नगर, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, मलकपेट, बहादुरपुरा, नामपल्ली, रहमत नगर, टोली चौकी के अलावा कई मुकामात पर पानी जमा हो जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अवाम को इस दौरान कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान मुतालिका महकमे ज़ात का अमला मोटर्स और दीगर का इस्तेमाल करते हुए पानी के अखराज में मसरूफ़ रहा। इस दौरान तकरीबन 120 साल क़दीम विरसे की हामिल इमारत महबूब मेंशन का कुछ हिस्सा अचानक ढह गया। ख़ास बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा रंगारेड्डी और विकाराबाद में जारी बारिश की वजह उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि हिमायत सागर की सतह आब 1763.05 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1759
3 फीट पर पहुंच गई है, जबकि उस्मान सागर की जुमला सतह आब 1790.2 फीट है। पानी की मुख्तलिफ मुकामात से आमद के सिलसिले के नतीजे में इसकी मौजूदा सतह आब 1784.3 सिफर पर पहुंच गई है। इनफ्लो इसी तरह बरकरार रहने पर ज़ख़ीरे आबों के फ्लडगेट्स के खोले जाने के इम्कान पाए जाते हैं। निज़ामाबाद के बीजेपी एमपी डी अरविंद ने रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर पर अवाम को गैर महसूस तरीके से धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने जगतियाल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए ये रिमार्क किया। डायरेक्टर महकमे मौसमियात हैदराबाद नागा रत्ना ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की और भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह बेगमपेट एयरपोर्ट इलाके में 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा यादाद्री, भुवनगिर, मेडचल, मलकाजिगिरी, रंगारेड्डी के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। आने वाले 2 ता 3 घंटों के दौरान विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर में भारी से भारी बारिश होने के इम्कान पाए जाते हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से कोविड-19 के केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। मंगल के रोज़ पॉजिटिव केसेस की तादाद 31,000 से बढ़कर चारशंबे के रोज़ 38,000 दर्ज की गई। मरकज़ी महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 41,806 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। बता दें कि अब तक मुल्क में कोरोना से मुतासिरीन की जुमला तादाद 3,09,87,880 हो गई। इसके अलावा 581 मुतासिरीन की मौत भी वाक़ हुई, जिससे कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा होकर 4,11,989 हो गई। नाज़रीन, BBN न्यूज़ के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वहीं इसे शेयर करना न भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।